डियर स्टूडेंट, आज हमने एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करना है। चलिए शुरू करते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहता है कि इंसर्ट टू रेशनल नंबर्स बिटवीन बिटवीन जो भी नंबर दिए गए उनमें हमने दो रेशनल नंबर मालूम करने होंगे, कोई से दो। ठीक है, इसका मेथड क्या है? मेथड ये है कि इन दोनों की हमने एवरेज निकालनी है। एवरेज निकालने के बाद हमने उनका इनके दरमियान वाला रेशनल नंबर, वैसे तो काफ़ी सारे होते हैं लेकिन इसके सिर्फ और सिर्फ हमने क्या कितने फाइंड करने हैं? दो रेशनल नंबर बस। चलिए, फर्स्ट रेशनल नंबर के लिए हमने क्या करना होगा? फर्स्ट रेशनल नंबर हम फाइंड करने जा रहे हैं। हम कहते हैं फर्स्ट रेशनल नंबर। क्या करेंगे? इन दोनों की एवरेज निकाल लेंगे। ये दो नंबर जो भी दिए गए इनकी एवरेज निकाल लेंगे। और एवरेज कैसे निकलती है? इन दोनों को सम करके दो पे डिवाइड कर देना है। ठीक है जी। अच्छा जी, सम क्या इसका दोनों का क्या ले लेंगे? एलसीएम। सम कैसे इसका? क्योंकि फ्रैक्शन में है, फ्रैक्शन में क्या करते हैं? एलसीएम लेते हैं इसको ख़त्म करने के लिए। एलसीएम क्या आ जाएगा? 12 आ जाएगा। वन और क्या लिखेंगे? 12 लिख देंगे। 12। अब 12 को इस पे डिवाइड कर देंगे। 12 को डिवाइड करने से क्या आ जाएगा? 4। 3 4 बार क्या? 12। 4 को ऊपर वाले वैल्यू के साथ ज़र्ब करेंगे। 4 एक बार 4। इसी तरह 12 को 4 पे डिवाइड करेंगे। 4 3 बार 12, और दरमियान प्लस की वैल्यू है तो 4 3 एक बार 3। ठीक है जी। इसी तरह फिर इसको किस पे डिवाइड कर देंगे? 2, क्योंकि वो पहले से ही मौजूद है। अब ऊपर वाली वैल्यू क्या हो जाएगी? 3 और 4 कितना हो जाते हैं? 7। ओवर क्या है? 12। बटन में है 12। ठीक है जी। ये डिवाइडेड है 2। इसके नीचे किसी अदद के नीचे एक लाजमी होता है। इसको हमने मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर लेना है। कैसे करेंगे? 7/12 मल्टीप्लाई बाई 1/2। क्या ऐसे लिख सकते हैं? हाँ जी, बिल्कुल लिख सकते हैं। जब कोई भी वैल्यू जब डिवाइड हो रही हो उसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करने से क्या हो जाती है? उलट हो जाती है। अच्छा जी, नेक्स्ट मेथड क्या होगा? नेक्स्ट मेथड ये है कि इन दोनों को नीचे, क्योंकि कटते तो नहीं है, 7 को 2 पे नहीं काट सकते, लिहाजा हम नीचे और दो वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई, ऊपर वाली वैल्यू के साथ ऊपर वाली वैल्यू मल्टीप्लाई हो जाएगी। 7 ओवर क्या रख सकते हैं? 24 12 24। 7/24 ये हमारा पहला रेशनल नंबर फाइंड हो गया। इसी तरह हमने सेकंड रेशनल नंबर मालूम करना है। सेकंड रेशनल नंबर के लिए, दूसरे रेशनल नंबर के लिए हमने फिर दोबारा एवरेज लेनी होगी। इस जो रेशनल नंबर हमने जो निकाल लिया इसको, इसकी और इसी में से दोनों में से किसी एक वैल्यू को उठा लेंगे, उसके साथ उसकी एवरेज निकालेंगे। और सेकंड रेशनल नंबर के लिए क्या करेंगे? नंबर हमने पहली वैल्यू यही रखनी है। क्या रखेंगे? 7/24 यानी कि 24। दूसरी वैल्यू कोई भी इनमें से ये उठा ले या ये उठा ले, कोई मसला नहीं है, क्योंकि इन दोनों की एवरेज वही की वही आ जाएगी। कैसे करेंगे? प्लस प्लस 1/4। इसकी एवरेज किसके साथ? 2 के साथ डिवाइड कर देंगे। एवरेज ऐसे निकाल लेते हैं। ठीक है जी। अब क्या हो जाएगा? इन 24 और 4 का एलसीएम ले लेना है। 24 और 4 को एलसीएम कैसे लेते हैं? इन दोनों को साथ रख के 24 को भी और 4 को भी इसकी तजी कर लेंगे। दो क्या फैक्टर निकालेंगे। तजी मतलब फैक्टर। 2 12 बार 24 होता है, तो 2 बार क्या? 4। फिर 2 पे 2 6 बार 12, 2 एक बार 2। अब 2 पे 2 3 बार 6, 2 एक बार 2। अब 3 पे 3 एक बार 3। क्या आ जाएगी? 2 2 2 बार 4, 4 2 बार 8, 8 3 बार 24। इन दोनों की तजी क्या आ जाएगी? यानी कि फैक्टर एलसीएम क्या आ जाएगा? 24। अब 24 को 24 पे डिवाइड करेंगे, क्या बन जाएगा? 24 एक बार 24। अब 24 एक बार 24 यानी कि 7 के साथ फिर एक ज़रब होगा। 24 एक बार 24, फिर 24 को 4 पे डिवाइड कर देंगे। 4 24 4 का टेबल पढ़ेंगे। 4 6 बार क्या आता है? 24। फिर 6 को 1 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। 6 एक बार 6। ठीक है जी।
अब डिवाइड वैसे लिखा रहेगा 2। अब ये नेक्स्ट क्या हो जाएगा, ऊपर बन जाएगा 13, क्योंकि 6 और 7 13/24 डिवाइडेड बाई 2। अब नेक्स्ट क्या बन जाएगी, यही वैल्यू 13/24। अब ये बट्टे में 1 लिखा है, तो अब क्या लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करने से 32 ओवर, यानी कि 13 ओवर सॉरी 13/24 मल्टीप्लाई बाई 1/2। अब 13 को 2 तो नहीं काट सकता, लिहाजा 13 को 13 लिख देंगे। ऊपर 13 एक बार 13 और नीचे 24, 2 बार क्या आता है 48। ये सेकेंड रेशनल नंबर हमारा आ गया। इस तरह हमारा फर्स्ट रेशनल नंबर आ गया 7/24 और दूसरा क्या आ गया 13/48, 13 और 48, 13 और 48। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है मतलब 3 और 4 यानी कि 3 एंड 4 के दरमियान वही मेथड के इनसाइड टू रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। अब फर्स्ट रेशनल नंबर के लिए हम वही मेथड इस्तेमाल करते हैं, क्या जी, इनकी एवरेज। फर्स्ट रेशनल नंबर कैसे करेंगे, 3 + 4 ओवर 2 या डिवाइडेड बाई 2। और 3 और 4 का सम करने से क्या बनता है 7 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 7 का 7, 2 और 1, 7 का 7, 2 और 1। अब 7 मल्टीप्लाई 1/2 लिख सकते हैं। अब इसके भी नीचे 1 होगा, ठीक है जी। तो अब क्या फर्स्ट रेशनल नंबर क्या बन जाएगा, ये करते तो नहीं, तो लिहाजा 7 एक बार 7, 7 1 बार 7 और 2, ये हमारा फर्स्ट रेशनल नंबर आ गया। इसी तरह जैसे पहले सवाल में किया था, सेकंड रेशनल नंबर हम मालूम करना चाहते हैं, तो ये वैल्यू और इनमें से कोई एक वैल्यू उठा लेंगे, उसकी एवरेज निकाल लेंगे। कैसे जी, सेकंड रेशनल नंबर, ये जो रेशनल नंबर हमारा निकला है इसको दूसरी किसी वैल्यू के साथ, दूसरी वैल्यू के साथ या कर लें, उसके साथ इसकी एवरेज निकाल लें। और टू एवरेज कैसे, तो उसके साथ मल्टीप्लाई। अब क्या करेंगे, अब नीचे इसके 1 होगा, तो अब हम इनका भी क्या ले लेंगे एलसीएम। 2 और 1 का एलसीएम क्या आता है 2 ही आता है। फिर 2 एक बार 2, 7 एक बार 7, फिर 2 एक बार 2, 2 को फिर 4 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 4 बार 8, ठीक है जी। अब डिवाइडेड बाई 2, जो वैसे का वैसे। नेक्स्ट क्या बन जाएगा, ये 8 और 7 कितना 15, 15 बच्चे में 2। अब ये डिवाइड हो रहा है, वही मेथड, इसके नीचे 1 होगा, तो ये बन जाएगा 15 ओवर 2 मल्टीप्लाई 1/2, यानी कि 15/4 हमारा क्या आ जाएगा सेकेंड रेशनल नंबर। फर्स्ट रेशनल नंबर हमारा क्या था इसमें 7/2 यानी 7/4, और सेकंड क्या गया 15/2, सॉरी 15/4 यानी 15/4। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की लास्ट वैल्यू जो है वो है 3 और 5 एंड 4 और 5। इन दोनों के भी हमने क्या करनी है, इंसर्ट टू रेशनल नंबर, इन दोनों के भी 2 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं। अब फर्स्ट रेशनल नंबर के लिए क्या करेंगे, वही मेथड, सेम मेथड हम करेंगे। फर्स्ट रेशनल नंबर, इन दोनों की एवरेज 3 और 5 प्लस 4 और 5, फिर क्या कर देंगे एवरेज, इसको 2 पे डिवाइड कर देंगे। अब नेक्स्ट क्या हो जाएगा, ये इसका एलसीएम 5 आ जाएगा दोनों का, के 5 बटे में दोनों के 5 एक बार 5। अब 5 एक बार 5 और 3 के साथ मल्टीप्लाई, 3 एक बार 3 वैसे का वैसा, 4 वैसे का वैसे, डिवाइडेड बाई 2। अब क्या हो जाएगा 4 और 3 जमा करने से क्या बनता है 7,
बटे में 5, यानी कि नीचे 5 डिवाइड हो रहा है 2 के साथ, इसके नीचे 1 है। अब इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करो, 7/5 मल्टीप्लाई 1/2। अब ये कटते नहीं है, लिहाजा ऊपर वाली वैल्यू के साथ आपस में ज़र और नीचे वाली 5 2 बार 10 आपस में ज़र। अब हमारा फर्स्ट रेशनल नंबर फाइंड हो गया। इसी तरह सेकंड रेशनल नंबर हम फाइंड करते हैं। सेकंड रेशनल नंबर सेकंड रेशनल नंबर के लिए क्या मेथड था कि ये सेकंड जो फर्स्ट हमने निकाला इसको और वो पहले वाली वैल्यू जो दी गई है उनमें से एक की वैल्यू के साथ एवरेज निकाल लेंगे। क्या है ये 7/10 यानी कि 7 और 4 10 सॉरी और प्लस 3 और 5 7 और 10 3 और 5 फर्स्ट वैल्यू लेने। अच्छा कोई मसला नहीं है, हम फर्स्ट वैल्यू ले रहे हैं लेकिन आप लोग भूल जाओगे मैंने पिछले सवालों में सेकंड वैल्यू ली थी, तो इधर भी हम सेकंड वैल्यू ही लेते हैं। 4 और 5 डिवाइडेड बाई 2। अब क्या हो जाएगा इसका एलसीएम आ जाएगा 10 10 10 को 10 पे डिवाइड करें 1 और 7 एक बार सॉरी हाँ ठीक है 7 एक बार 7। अब 10 को 5 पे डिवाइड करें, 10 को 5 पे डिवाइड करें, क्या बनता है 2 2 को 4 के साथ मल्टीप्लाई 2 4 बार 8 डिवाइडेड बाई 2। 7 और 8 कितना बनते हैं टोटल 15 15 और 10 डिवाइडेड बाई 2 और 1 लिख सकते हैं ना। ठीक है लिख सकते हैं क्योंकि हर अदद के नीचे एक लाजमी होता है, ये आपने समझा होगा पहले पढ़ा होगा। अच्छा नेक्स्ट क्या है, अब इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर लें 15 और 10 मल्टीप्लाई बाई 1/2। अब ये 2 15 को नहीं काट सकता, ये भी इसे नहीं काट सकते, लिहाजा हम क्या करेंगे ऊपर वाली को ऊपर वाली वैल्यू के साथ और नीचे वाली वैल्यू को नीचे वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। 15 5 2 बार क्या 10 2 बार क्या आ जाएगा 20। हमारा सेकंड रेशनल नंबर क्या आ जाएगा 15/20 यानी कि 15 में 20 लिख देंगे। अब फर्स्ट क्या था 7/10। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।